শ্রীমায়ের আবির্ভাব দিবসে শ্রীমার উপর গভীর আলোচনা। মহান আধ্যাত্মিক সাধক এবং আধ্যাত্মিক গুরু শ্রী অরবিন্দ এবং শ্রীমার উপর প্রতিদিনই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় মিলনপল্লীর ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনে। মানুষ কিভাবে অশান্তি দূর করে সঠিক রাস্তায় চলতে পারে তার জন্য আলোর দিশা দেখিয়ে গিয়েছেন শ্রী অরবিন্দ এবং শ্রীমা। আজকের দিনে মানুষ যখন নানা টেনশন বা স্ট্রেসের মধ্যে রয়েছেন, তখন এই মহান সাধকদের দর্শন অনুসরণ করলে আমরা ভালো থাকতে পারবো। বিশিষ্ট অরবিন্দ অনুরাগী সঞ্জয় গোলেচা এবং বড় মাপের শিল্পপতি হলেও সব রকম অহংকার ত্যাগ করে শ্রী অরবিন্দ এবং শ্রীমার দর্শন নিয়ে ব্যাপক পড়াশোনা করেছেন। ভারতীয় দর্শন, ভারতীয় সংস্কৃতি এবং শ্রী অরবিন্দ এবং শ্রীমার ওপর অগাধ পাণ্ডিত্য থাকলেও সঞ্জয় বাবুর মধ্যে নেই কোনো অহংকার। তিনি সহজ সরলভাবে শ্রী অরবিন্দ এবং শ্রীমার দর্শন নিয়ে আলোচনা করতে ভালোবাসেন। তার মেধা, তার শিল্প কারখানা, সৃজনের দক্ষতা এবং কর্মসংস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি সবেতেই ভিন্নধর্মী প্রতিভার প্রতিফলন ঘটেছে উন্নত আধ্যাত্মিক চেতনার জেরে। সকলেই তার উচ্চ মানসিকতার তারিফ করেন। 21শে ফেব্রুয়ারি সঞ্জয়বাবু শ্রীমার আবির্ভাব দিবসে গভীর আলোচনা করেন শ্রীমায়ের ওপর। এদিন শিলিগুড়ি মিলনপল্লীর ডিভাইন লাইফ ফাউন্ডেশনে সে অনুষ্ঠান হয়। সেখানে বহু অরবিন্দ এবং শ্রীমা অনুরাগী মেডিটেশন বা ধ্যান অনুশীলন করেন। आप पर ही भरोसा करती हूँ और पूरी तरह से आपकी हो जाना चाहती हूँ। मुझे मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को पार करने में सक्षम बनाए। कहा जाता है कि श्री माँ की ओर खुलना है, श्री माँ की तरफ, श्री माँ की चेतना की तरफ अपनी चेतना को खोलना है। हम कह भी लेते हैं, हम सुन भी लेते हैं, लेकिन हमारे साधारण जीवन में इसका कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसके प्रति हमारी थोड़ी कोशिश कम होती है कि इसको कैसे समझें। श्री माँ की चेतना की तरफ खुलना मतलब ये होता है कि हम जिस तरफ खुले हुए हैं उसके प्रति चैतन्य बचाना। जैसे आप देखो, जब आप दुनिया में चलते हो, हर पल कुछ न कुछ चुनाव करते हो, कुछ चुनते हो, आपके सामने विकल्प होते हैं, उनमें से कुछ चुनते हो आप, और इस चुनाव का ही जीवन होता है। ये चुनावों से हमारा जीवन अंततः जब हम जाते हैं तो जो कुछ हमने चॉइसेस की थी जिंदगी में, उस पूरी चॉइसेस का एक परिणाम छोड़ के जाते हैं, एक कथा छोड़ जाते हैं जिस पर लोग चिंतन करते हैं कि इस व्यक्ति ने इस प्रकार का जीवन जिया, और हमें भी उसका फल मिल जाता है। श्री अरविंद ने कहा कि यू मस्ट फील द प्रेजेंस ऑफ द मदर, क्योंकि हमारे जीवन में अगर कोई मूल्य हमें चाहिए, मूल्यवान कुछ अगर हमारे जीवन में हो, तो हमारे जीवन में, हमारे हृदय में उनके प्रेजेंस को हम फील करना चाहिए। उनके प्रेजेंस की वजह से ही सब कुछ है। हम फील करें ना करें, लेकिन वो हमारे भीतर है। तो उस भीतर जो वो बैठे हैं, जो विराजमान हैं, उनको हम महसूस करने का अभ्यास करें। जैसे ध्यान करने की एक विधि बताई जाती है कि आप सांसों को लें तो सांसों का पीछा करें, जहाँ तक सांस जाती है, हृदय के जिस गह्वर तक सांस जाती है, वहाँ पर श्री माँ और श्री अरविंद के चरणों की प्रेजेंस को फील करें, और ऐसा महसूस करें कि आप आचमन वहाँ करके फिर वापस आपकी सांस फिर बाहर आ रही है, और इस प्रकार से आना जाना आपका, बार बार आप उस श्री चरणों तक जा रहे हैं, बार बार अपने फूलों का अर्पण, अपनी भावनाओं का अर्पण कर रहे हैं, और वहाँ से फिर वापसी में वापस आ रहे हैं। इस प्रकार से अगर थोड़ी देर भी आप ध्यान कर सकते हैं, तो आपके अपने भीतर जो स्वयं श्री विराजमान है, उनको आप महसूस कर सकते हैं। Thou art always with me, mother। माँ से प्रार्थना करें कि माँ, आप हमेशा हमारे साथ हैं। Thou art inside my heart। आप मेरे हृदय में हो, and above my head, मेरे सिर के ऊपर हो। If ever I do not feel or realize, और अगर कभी मैं महसूस ना कर पाऊँ या इस बात को मैं रियलाइज ना कर पाऊँ, दाई प्रेजेंस, आपके होने को, दैट इज एंटायरली माई ओन फॉल्ट, वो मेरी अपनी पूर्णतः गलती है।
due to a still lingering play of the old nature in me, क्योंकि मेरे भीतर मेरी पुरानी प्रकृति देर तक कार्य किए जा रही है। मैं कोशिश करता हूँ कि वो चली जाए, वो काम ना करे, मेरे ऊपर उसका प्रभाव ना रहे, उसके बावजूद भी वो बनी हुई है। इसकी वजह से यदा कदा मैं आपको अपने हृदय में महसूस नहीं कर पाता, यदा कदा आपको अपने साथ में महसूस नहीं कर पाता। Thou art not only with me, न केवल आप हमेशा मेरे साथ हो, but thou art also helping me always to realize thy presence. आप लगातार न केवल मेरे साथ हो, बल्कि आप मुझे लगातार मदद करते हो कि मैं आपके प्रेजेंस को, आपके होने को रियलाइज कर सकूं। एंड बाय ऑल मीन्स, और सारे साधनों से, सारे तरीकों से, ट्राइंग टू ड्रॉ मी टुवर्ड्स थाई सेल्फ, आप मुझे अपनी ओर खींचने का प्रयास करते रहते हो। हर प्रकार से आप अपनी ओर आप मुझे खींचते रहते हो, भले ही हम आपको महसूस ना कर पाए। Thou art descendest into my mind, आप मेरे मन में उतर चुके हो। इन द फॉर्म ऑफ लुमिनस ट्रूथ्स, प्रकाशमान सत्यों के रूप में आप हमारे मन में विराजते हो। Thou descendest into my work in the form of omnipotent will, आप मेरे कर्मों में आए, हमारे कर्मों में आप आए एक सर्वशक्तिमान संकल्प के रूप में। Thou descendest into my heart, आप मेरे हृदय में आए, विराजमान हो। आपका ये दिव्य लीला क्या है? इस संसार की दिव्य लीला को समझने के लिए मुझे मेरे मन के उस ऊंचाई तक आप ही हो जो ले जा सकते हो। Thy grace, तुम्हारी कृपा, एंड प्रोटेक्शन, तुम्हारा सुरक्षा वलय, इज ऑलवेज विथ मी, वो हमेशा मेरे साथ है। ओ मदर, हे दिव्य माँ, वेदर आई एम कॉन्शियस ऑफ इट और नॉट, मैं चैतन्य हूँ या न हूँ, मैं इतना चैतन्य नहीं हूँ माँ कि तुम्हें हर वक्त महसूस कर सकूं, लेकिन बावजूद इसके तुम हमेशा मेरे हृदय में विराजमान हो, तुम हमेशा मेरे साथ चलती हो। ये Thou has given me so much, ओ मदर, अगर आपने मुझे इतना कुछ दिया है माँ, गिव मी ऑल्सो द इंटेग्रल कॉन्शियसनेस, आप मुझे एक पूर्ण चेतना का दान दो। इन विच आई शैल बी एबल ऑलवेज टू फील दाई प्रेजेंस, जिससे कि ऐसी चेतना में मैं हमेशा आपको महसूस कर सकूं। इन मी, मेरे भीतर आप हो, उस चेतना, ऐसी चेतना दो, उस चेतना में मैं आपको महसूस कर सकूं। माई होल लाइफ अ कॉन्शियस कांस्टेंट डिवोशन टू दी, आपके प्रति मुझे भक्ति का दान दो। मेरा पूरा जीवन चैतन्य और लगातार आपके प्रति भक्तिमय, प्रेममय हो जाए। हे माँ, आप मुझे ऐसा वरदान दो। Thou art so near to me, आप इतने करीब हो मेरे। My Lord, हे प्रभु, लिविंग इन द हार्ट ऑफ माई हार्ट, मेरे हृदय के हृदय में आप रहते हो। येट इन माई इग्नोरेंस, मेरे अज्ञानवश, आई थिंक दी टू बी सो डिस्टेंट, मेरे अज्ञान के कारण मैं सोचता हूं कि आप मुझसे कितने दूर हो। सो फार अवे फ्रॉम मी, मुझसे कितने दूर हो, ऐसा मैं अपने अज्ञान की वजह से महसूस करता हूं। Thou art with me every moment of my life, आप मेरे जीवन के हर पल में मेरे साथ हो। Standing by me in my joy and in my sorrow, मेरे सुख में, मेरे दुख में आप लगातार मेरे साथ हो। In my glory and my shame, मेरी लज्जा के समय भी और मेरे ग्लोरी के समय भी, जब मैं बिल्कुल
आह्लाद से भरा होता हूँ तब भी आप मेरे साथ रहते हो, और जब किसी वजह से मुझे शर्म आती है, तब लज्जा आती है, तब भी आप मेरे साथ होते हो। इन माई वर्च्यू एंड इन माई सिन, मेरे पुण्य में भी आप मेरे साथ हो, मेरे पाप में भी आप मेरे साथ हो। Thou art always supporting me, आप हमेशा मुझे मदद करते हो, मुझे सपोर्ट करते हो। चीयरिंग मी, मुझे उत्साह देते हो। विथ मी utmost केयर, लीडिंग मी आउट ऑफ मिजरी एंड डार्कनेस टू जॉय एंड लाइट। आप मुझे मेरे अंधकार से, मेरे दुखों से बाहर निकाल करके आनंद और सुखों की तरफ ले जाने में हमेशा मदद करते हो। Yet in my ignorance, मेरे अज्ञान के कारण, I think that I am a helpless mortal. मेरे अज्ञान की वजह से मुझे लगता है मैं बिल्कुल निराधार हूँ, मेरा कोई मददगार नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। ओ माई लॉर्ड, मुझे ऐसा लगता है मेरे अज्ञान के कारण इस धरती पर मैं अकेला भटक रहा हूँ। मॉर्टल वैंडरिंग alone on the earth, that thou, my Lord, does not at all care for me. और मैं ये समझता हूँ, हे मेरे प्रभु, कि आप मेरा बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखते। Dost not even think of me, आप मेरे बारे में सोचते नहीं, ऐसा मेरा अज्ञान है। Thou art seeking my love and homage in infinite ways. आप मेरे भीतर मेरा प्रेम अनंत तरीकों से ढूंढते हो। आप अपनी ओर मुझे पुकारते हो, अपनी ओर मुझे आश्रय लेने के लिए उत्साहित करते हो। Thou art appears before me in various guises. आप विभिन्न रूपों में मेरे समक्ष अपने दर्शन देने का प्रयास करते हो। इस सारे संसार में भिन्न भिन्न रूपों में आप मुझे दर्शन देते रहते हो। एंड अट्रैक्ट्स मी टुवर्ड्स थी, अपनी ओर आप मुझे आकर्षित करते रहते हो। विच एवर वे आई मे टर्न, जिस तरफ भी मैं अपने आप को मोड़ूं, जिस तरफ भी मैं अपने आप को देखूं, thou always placed thyself in my front, आप हमेशा मेरे समक्ष रहते हो। मैं चाहे जिधर भी देखूं, मैं चाहे किसी तरफ चला जाऊं, आप हमेशा मेरे समक्ष उपस्थित रहते हो। Yet in my ignorance, लेकिन मेरे अज्ञानवश, मेरे अज्ञान की वजह से, मेरे आंखों पर पट्टी होने की वजह से, एक ब्लाइंड फोल्डेड आई कैन सी दी नोवेयर, मैं आपको कहीं देख ही नहीं पाता हूँ। एंड लीव इन मिजरी, इतने दुखों से मैं घिरा हुआ रहता हूँ। नाउ आई डू रियलाइज, आज मैं महसूस कर रहा हूँ, that thou art more near and dear to me, आप मेरे बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, मेरे बहुत प्यारे हो, than what I regard to be my own self, जिसको मैं स्वयं अपना मानता हूँ, उससे भी कई गुना अधिक आप मेरे हो। Thou takest me more care of me than ever I can take of myself. मैं अपना ध्यान जितना रख पाता हूँ, उससे कई गुना ज़्यादा ध्यान आप मेरा रखते हो। In the form of the divine mother, thou hast come to me. आप दिव्य माँ के रूप में मेरे पास आए हो, my Lord, हे मेरे प्रभु, and openly declared thy love. आपने अपना प्रेम मेरे लिए उद्घोषित किया है। आपने बताया है कि आप हमसे कितना प्रेम करते हो। अपनी माँ के रूप में, इस माँ के स्वरूप में अपने आप को मेरे पास रखकर आपने ये उद्घोषणा की है कि आप हमसे कितना प्रेम करते हो। ऑल माई मिजरी हैज एंडेड, अब मेरा सारा दुख खत्म हो गया है। आई डू नाउ कॉन्शियसली ओन दी एज माई बेस्ट बिलवेड, मैं आपको मेरे सर्वोत्तम प्रेमी के रूप में आज पा रहा हूँ। Thou art continually working in and through me, आप लगातार मेरे भीतर और मेरे माध्यम से कार्य कर रहे हैं। ओ मदर, हे माँ,
Thou art always pressing upon me from above. आप ऊपर से मुझ पर लगातार प्रेशर करते रहते हो, मुझे छूते रहते हो, स्पर्श करते रहते हो। Yet in my ignorance, मेरे अज्ञान की वजह से I think that thou art far away from me. और मेरे अज्ञान की वजह से मुझे लगता रहता है कि आप मुझसे बहुत दूर हो। I fear that thou art not taking care of my